क्रांतिकारी जय भीम बच्चों। हम अगले दिन पढ़े थे सेंटेंस क्या होता है, किन किन भागों में बांटा जाता है। तो आज विस्तार रूप से जानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखा है, इसका इंस्ट्रक्टर होता है सब्जेक्ट प्लस ईएस आईएस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है बच्चों, देखिए अफर्मेटिव होता है, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे हम, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू डज को पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये अपना फार्मूला स्ट्रक्चर होता है, जो याद करेंगे तो ट्रांसलेशन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हिंदी से कैसे पहचान करेंगे, हिंदी से पहचान और इंग्लिश से पहचान। तो हिंदी से बच्चों पहचान करेंगे, लास्ट में ता है, ई है और ते है। और इंग्लिश से पहचान करेंगे सब्जेक्ट प्लस ईएस आईएस प्लस डू डज। इसको हम पहचान करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि यस यस आईएस कहाँ लगता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसको हम जानेंगे यस यस आईएस कहाँ लगता है। तो बच्चों यस आईएस कहाँ लगता है, इस चीज को विशेषकर ध्यान देंगे तो हमें ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत कमियां नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि सिंगुलर प्लूरल आप तो पढ़े होंगे, ये होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल। सिंगुलर में आते हैं ही सी नेम इट, और प्लूरल में आते हैं आई बी यू और दे। जो ये अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर दिखे आपको तो यस लगाना है, यस लगाना है और आई एस लगाना है। अगर ये चार सब्जेक्ट के रूप में दिखेंगे तो हम इसमें से कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर निगेटिव है तो इसमें डज लगाएंगे, अगर निगेटिव प्लूरल के रूप में है तो डू लगाएंगे हम। ठीक है बच्चों, विस्तार से जानेंगे और इस बात को और नोटिस करेंगे हम इसको जानने के बाद। जैसे कि होता है अपना यस तो प्रयोग हो जाता है बहुवचन के रूप में, यस का प्रयोग, यस का प्रयोग बच्चों एक और विधि से कर सकते हैं। जैसे किसी क्लास में वो है सी एच है या एस एच है या एक्स वाई है, अगर किसी क्लास में अगर ये लिखा हो तो उसमें हम यस लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे गो लिखा है तो यहाँ पे यस लगा देंगे तो गोस हो जाएगा, इस प्रकार से। अब जानेगा आई एस का प्रयोग कहाँ करेंगे, आई एस का प्रयोग वहां करते हैं जो किसी लेटर के अंत में वाई लिखा है तो वहां पे आई एस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के फलाई लिखा हुआ है, इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, एफ एल आई एस, फ्लाई हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लगाते हैं। इसके बाद हम करने से पहले इसको ट्रांसलेशन में ले जाएंगे, पूरी तरह से हम समझ चुके हैं। जैसे कि लिखा हुआ है डॉक्टर घर जाता है। ठीक है बच्चों, एक ट्रांसलेशन लिखा हुआ है कि डॉक्टर घर जाता है। अफर्मेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर घर जाता है, तो इसका अफर्मेटिव ट्रांसलेशन करेंगे। अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, डॉक्टर वो हो जाएगा। जैसे बताए थे ना कि वो अगर लास्ट में आ रहा है तो यस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे यस टू लगा के होम कर देंगे, ऑब्जेक्ट घर का होम हो जाएगा। इसको निगेटिव अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, डॉक्टर, अब डॉक्टर अकेला है तो क्या आएगा, डज आएगा, डज नॉट गो टू होम।
बच्चों? अब देखिए यहाँ पे यस नहीं लगाए, यस नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पे डज में लगा हुआ है। अगर निगेटिव बना रहे हैं, हेल्पिंग बना रहे हैं तो नहीं लगेगा। इंटरोगेटिव कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब पे लाएंगे डज, फिर सब्जेक्ट को लाएंगे डॉक्टर, फिर गो टू होम कर देंगे और इसके अंत में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। इस चीज को जानेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह अभ्यास करेंगे, समझेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों।